यूनिट 4 में लास्ट क्लास में आपका 3 इंच पैराबोलिक आर्च के बारे में देखा था, राइट। तो 3 इंच पैराबोलिक आर्च जो आपका टॉपिक है वो इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको जो क्वेश्चंस दिखेंगे आर्च के पेपर में तो मैक्सिमम आपको पैराबोलिक आर्च के ही मिलेंगे, 3 इंच पैराबोलिक आर्च के, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका 3 इंच पैराबोलिक आर्च होता है, उसकी आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक्स में आपको मिल रहे हैं सबको करके देखो, क्योंकि उनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। थ्योरी भी ज़्यादा नहीं आती जितने आपके ये क्वेश्चंस आते हैं 3 इंच पैराबोलिक आर्च के, ठीक है। तो आज हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके बाद वो है आपका 3 इंच सर्कुलर आर्च, राइट। मतलब अभी तक हमने आपका पैराबोला शेप देखी थी आर्च की, यहाँ पर आपको कुछ सर्कुलर शेप मिलेगी। एक सर्कल होगा, उसका कुछ सेगमेंट आपका एज अ आर्च यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो सर्कुलर आर्च में आपके दो तरीके के आर्च हो सकते हैं, एक आपका सेमी सर्कुलर आर्च हो सकता है और एक नॉर्मल सेगमेंटल आर्च हो सकता है आपका सर्कल का कुछ पार्ट। लेट सपोज आपका एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपका एक सर्कल है तो इट इज़ पॉसिबल कि आपका यहाँ पे इसका सेंटर होगा, राइट। तो दो तरीके के आर्च के क्वेश्चन मिलते हैं आपको फ्रॉम सर्कुलर आर्च। एक आपका मिलता है सेमी सर्कुलर आर्च, उसमें क्या होता है कि आपका ये जो सेमी सर्कल होता है वो पूरा यूज़ होता है एज अ आर्च, राइट। मतलब अगर आपका मैं ये ऊपर का जितना भी पार्ट है अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ आपका एज अ आर्च, आपके मैं यहाँ पर सपोर्ट लगा दूँ तो जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट है सेमी सर्कल, ये अगर आपका ऐसा आर्च यूज़ हो रहा है तो आप इसे सेमी सर्कुलर आर्च कहते हो। कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं सेमी सर्कुलर वाले। और इफ़ इन केस अगर आपका मैं एक कॉर्ड से कट कर दूं आपका अपर पार्ट को इस तरीके से, राइट। आपका मैंने ऊपर वाला पार्ट को कट कर दिया है। तो अगर आपका ऐसा कुछ हुआ तो अगर यहाँ पे सपोर्ट्स लगे हैं आपके तो एक आपको इस तरीके का सर्कुलर आर्च मिल सकता है, ठीक है। तो दो तरीके के सर्कुलर आर्च आपको मिल सकते हैं। दोनों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे एनालिसिस करना है, उसको आज हम समझने वाले हैं। फर्स्ट आपका जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है वो आपका ये ऊपर वाला क्वेश्चन आता है जिसमें आपका एक सेगमेंट सर्कल का होता है, राइट। और ये क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा कॉमन रहते हैं, तो पहले इसको पढ़ते हैं, देन आपका एक सेमी सर्कुलर आर्च को भी देखते हैं वो कैसे आपका डिराइव होगा, है ना, कैसे कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो मेन डिफरेंस क्या आएगा पैराबोलिक आर्च और सर्कुलर आर्च में, पहले आपको वो पता होना चाहिए, है ना। देन आप डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके हिसाब से क्या डिफरेंस आएगा आपका, इनकी शेप चेंज हो गई है सर्कुलर आर्च में, तो क्या डिफरेंस आएगा आपके हिसाब से जो हम क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे किस स्टेप में कहाँ पे डिफरेंस आने वाला है। तो चलिए ठीक है, आपको नहीं गेस कर पा रहे हो। देखो हम आपका किसी भी पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट लेते हैं, अगर आपके आर्च के लेट सपोज मुझे इस डी पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट लेना है तो मुझे इस डी पॉइंट की वाई डिस्टेंस चाहिए होती है, राइट, फ्रॉम सपोर्ट लेवल। एक्स डिस्टेंस तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, एक्स डिस्टेंस की इस डिस्टेंस पे आप बेंडिंग मोमेंट को निकालो, बट आपको बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आपको वाई डिस्टेंस भी चाहिए होती है। क्लियर है। इन केस ऑफ पैराबोलिक आर्च हमने आपका y कैसे निकाला था, उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला था, y = 4h अपॉन एल स्क्वायर, x ब्रैकेट में l - x। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया y निकालने के लिए, राइट। एंड इसी से आपका फिर स्लोप भी निकाल देता है आपका dy/dx करके, राइट। तो बट आपका ये फॉर्मूला पैराबोलिक आर्च के लिए यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि आपका पैराबोला की शेप शो करता है। इन केस ऑफ सर्कुलर आर्च आपके ये फॉर्मूलेस चेंज हो जाएंगे, है ना। आपको अब सर्कुलर आर्च के लिए आई वाई कैसे निकालना है उसे समझना पड़ेगा। अगर आपको बस इसमें यही डिफरेंस आएगा आपका, इन केस ऑफ सर्कुलर आर्च आपका जो वाई कैलकुलेट होता है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होगा, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। बेंडिंग मोमेंट निकालने का तरीका, नॉर्मल थ्रस्ट एंड आपका रेडियल शेयर निकालने का तरीका सब सेम रहेगा। बस यहाँ पे जो चेंज आने वाला है वो आपका वाई कैलकुलेट करने के तरीके में आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपका पढ़ते हैं ये ऊपर वाली जो आपका है पोर्शन, सेगमेंटल आर्च भी कह सकते हैं इसका आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपका पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाने से अच्छा हम आपका डायग्राम को निकाल लेते हैं।
तो देखो आपको दिख रहा होगा एक सर्कल है काफ़ी बड़ा सा, जिसका एक ऊपर वाला पार्ट जो है उसी को हमने आपका एज अ आर्च यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस डायग्राम को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक सर्कल है आपका, उसमें से आपका हमने ऊपर वाला एक कॉर्ड बनाया है जिसके ऊपर वाले पार्ट को हम एज अ आर्च यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आपको कहीं पे सेंटर होगा जहाँ से आपकी रेडियस निकल रही है ना। तो इस सेंटर से आपकी जितनी भी लाइंस जा रही है सर्कल तक वो आपकी रेडियस शो करेगी, राइट। जैसे आपको यहाँ पे एक आर दिख रहा है, दिस इज रेडियस, राइट। क्लियर है। देन आपसे ये पूछ सकता है कि एट एनी डिस्टेंस, अगर आपसे पूछ ले कि एट एनी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट, मान लेते हैं आपका फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट, आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इन दैट केस आपको उस डिस्टेंस x पे y चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमने आपका एक x डिस्टेंस ले ली है, राइट। और यहाँ पर आपको फिर एक पॉइंट ले लिया है d, जो आपका x डिस्टेंस पे है फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट, एंड इसकी जो आपकी ये y ऑर्डिनेट मिल रहा है इसको हमने y मान लिया है, कैपिटल Y। ठीक है, तो हमको ये y निकालना सीखना है सबसे पहले, फिर आपका क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है, तो इस y को निकालने के लिए कैसे कैसे निकालेंगे उसे समझते हैं। सबसे पहले आपका एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है यहाँ पर सर्कल की, उस प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, देखो जैसे अगर आपका एक सर्कल है कोई सा भी, उसमें आपका एक डायमीटर आप बनाते हो, तो अगर कोई कॉर्ड इस डायमीटर को परपेंडिकुलरली कट करती है, परपेंडिकुलरली कट करती है कोई भी कॉर्ड इस डायमीटर को, तो इन दैट केस आपका जो इन साइड्स का जो ये लाइंस है जिस रेशियो में डिवाइड होगी, लेट सपोज मान लेते हैं इसको कुछ ना कुछ, जैसे इसको मान लिया मैंने x मान लिया, x1 मान लिया, इसको मैंने x2 मान लिया। जो आपकी कॉर्ड है उसके जो आपके जिस पोर्शन में डिवाइड हुई है उसको मैंने x1 x2 मान लिया, एंड जो आपका ये डायमीटर है इसको मैंने y1 एंड y2 मान लिया है। ठीक है, तो आपकी जो एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है वो ये कहती है कि ये x1 मल्टीप्लाई बाय x2 विल बी इक्वल टू y1 मल्टीप्लाई बाय y2। ठीक है, ये एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ इसी तरीके की शेप मिल रही है आपको, राइट। तो अगर आप अपने डायग्राम में चेक करोगे तो आपको यहाँ पर एक डायमीटर देखने को मिल सकता है, राइट, जो आपका ये लाइन जा रही है, और इसी को आपका एक कॉर्ड कट कर रही है, यहाँ पर ए से लेकर बी तक जा रही है कॉर्ड, राइट। ये जो आपका ए से लेके बी तक है ये आपका स्पैन शो कर रहा है, और स्पैन हम क्या लेते हैं आपका कैपिटल एल ले लेते हैं, राइट। तो जहाँ तक आपका एक कट कर रही है, जो आपका हमने एम पॉइंट माना है, जहाँ पे आपका एक कॉर्ड डायमीटर को कट कर रही है, वहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, l/2 होगी। सिमिलरली आपका राइट हैंड साइड में भी डिस्टेंस कितनी होगी, l/2 होगी, राइट। तो कॉर्ड आपकी l/2 पार्ट में डिवाइड हो रही है दोनों तरफ। ठीक है, देन जो आपका ये डायमीटर है इसको समझते हैं। देखो आपको ये आर्च का राइज गिवन होगा कैपिटल H। ठीक है, तो जो आपका ऊपर वाला पार्ट है उसको हमने H मान लिया है, दैट इज़ राइज, ये आपको गिवन रहता है क्वेश्चंस में। इस H के लिए जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो टोटल डायमीटर क्या होगा आपका 2r होगा, वेयर r इज़ रेडियस, राइट। रेडियस क्या होती है आपकी, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, तो टोटल आपका डायमीटर जो होगा वो 2r होगा, उसमें से जो आपका ऊपर वाला पार्ट है वो H है, अगर हम उसको माइनस कर देंगे तो आपका नीचे वाला पार्ट मिल जाएगा, दैट इज़ वाई आपका नीचे वाला पार्ट क्या है 2r माइनस H। यहाँ तक सभी को समझ में आया। ठीक है, तो हमने इनके प्रोपोर्शंस आपके जो हैं वो लिख दिए हैं। ठीक है, तो फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल हम आपका इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपका जो x1 है वो आपका l/2 है, और x2 भी आपका l/2 है, एंड y1 आपका h है, एंड y2 आपका क्या है 2r माइनस h है। ठीक है, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1 जो आप यहाँ पर यूज़ करोगे अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, अब इस इक्वेशन से आपको क्या चीज़ मिल सकती है, मतलब आप इससे क्या कैलकुलेट करोगे यूजुअली। देखो आपको क्वेश्चन में H गिवन होगा, राइज आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है, एंड सिमिलरली आपको स्पैन भी गिवन होगा, कैपिटल L भी गिवन होगा आपको, राइट। तो H इज़ नोन एंड L इज़ नोन। ठीक है, H आपको पता है, L पता है आपको, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट R, रेडियस निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो कई बार आपको रेडियस नहीं गिवन होती है सर्कल की, तो आप फ्रॉम दिस फॉर्मूला रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है,
देन सेकंड आपका अब निकालते हैं आपका वाई, जो आपका ये डी पॉइंट है, इसका जो आपका ये वाई ऑर्डिनेट है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको समझते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल सा दिख रहा है, राइट। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया है, इसको मैं आपको यहाँ पे अलग से नीचे बनाता हूँ साफ़ सुथरा है। तो ये आपकी एक पैराबोलिक आर्च है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपका एक पॉइंट डी माना है, जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए एक्स है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको मैंने वाई मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे आपका एक सेंटर मिल रहा था आपको सर्कल का ओ, राइट। तो इस ओ से लेके डी तक की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी रेडियस। नॉर्मल सी बात है, सेंटर से लेके सर्कल तक की डिस्टेंस रेडियस होती है, सारी रेडियस होगी आपकी, राइट। दिस विल बी आर, ठीक है। और एक और लाइन अगर मैं अपनी खींचता हूँ यहाँ से सीधा टॉप में सेंटर पे जो आपका क्राउन होता है, क्राउन तक मैंने अगर आपकी लाइन खींची तो ये भी आपकी एक रेडियस ही होगी, है ना, ये भी आपका एक रेडियस होगा। क्लियर है। देन जो आपका ये एंगल बन रहा है इसको मैंने आपका एक थीटा मान लिया, ओके, थीटा मान लिया। देन मैंने आपके यहाँ से डी से एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है कुछ इस तरीके से। तो जो आपकी ये डिस्टेंस होगी ये भी आपकी वाई होगी, है ना, जो ये नीचे वाली डिस्टेंस है ये भी आपकी वाई होगी, बट मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको अंडरस्टूड आएगा, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ें नहीं लिखते हैं, राइट। एक और आपको चीज़ यहाँ पे गिवन है, वो क्या गिवन है आपको, राइज गिवन है। तो इसको भी शो कर लेते हैं। आपका फ्रॉम सी पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, कैपिटल एच है, राइट। तो देखो यहाँ पे समझते हैं आप कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपको ये थीटा आपने माना, ये थीटा एज्यूम करा आपने, यहाँ पे इस एंगल को थीटा मान लिया है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस थीटा हम कुछ चीज़ें डिराइव कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, इसको मैं आपको पॉइंट दे देता हूँ, ओ डी ई दे देता हूँ। तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल ओ डी ई शो हो रहा होगा, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप विद द हेल्प ऑफ दिस थीटा कुछ साइड्स निकाल सकते हो। जैसे अगर आपका मैं कहूँ कि ये वाली साइड कितनी है, डी ई, तो डी ई बताओ कितनी होगी आपकी। तो कैलकुलेट डी ई हम कौन सा एंगल यूज़ कर सकते हैं, हमें एक थीटा पता है और आपका एक रेडियस पता है, ओ डी साइड पता है हमें। तो ये आपका परपेंडिकुलर है डी ई और आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो आप साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, राइट। तो साइन थीटा इज विल बी इक्वल टू डी ई अपॉन ओ डी, वेयर ओ डी इज रेडियस, राइट। तो डी ई आपको कितना मिल जाएगा, आर साइन थीटा, राइट। सिमिलरली हम आपका क्या कर सकते हैं, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपका ओ ई साइड है, राइट। तो हम ओ ई साइड कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमें कॉस थीटा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ओ ई आपका क्या है, एक बेस है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ ई अपॉन ओ डी, राइट। ओ डी आपका क्या होगा, रेडियस होगा। तो देयरफॉर आपका जो ओ ई है दैट विल बी आर कॉस थीटा, ओके। देन आपका हम देखते हैं, देखो जो आपकी ये ओ सी साइड है, ठीक है, ओ सी साइड जो आपकी है इसको हम लिख सकते हैं ओ ई प्लस ई सी, आपको दिख रहा है, नॉर्मल सी बात है, राइट। और ओ सी आपका क्या है, एक रेडियस है, तो ओ सी को मैं आपका आर लिख सकता हूँ। एंड ओ ई आपका मैंने अभी निकाला है जस्ट, तो ओ ई इज़ आर कॉस थीटा। देयरफॉर इस फॉर्मूले से आपका मैं ई सी को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो आपका ई सी जो आएगा वो कितना आएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा, राइट। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ, आर को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। तो जो आपका ये सी ई यहाँ पे दिख रही डिस्टेंस आपकी, ये कितनी निकली है आपकी, आर 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है सभी को, यहाँ तक सभी को समझ में आया, ठीक है। तो ये हमने क्यों निकाला, अब मैं आपका यहाँ पर इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो आपकी ये वाली डिस्टेंस है, जो हमें y निकालना था, राइट।
इसको भी आप एक पॉइंट को ले लो, कुछ भी एफ ले लो इसको, तो जो आपका ये ई एफ डिस्टेंस है मैं इसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ई एफ क्या होगा आपका, ई एफ विल बी इक्वल टू ई एफ माइनस सी ई, राइट। तो सी एफ इज़ एच और सी ई हमने अभी निकाला आपका आर 1 माइनस कॉस थीटा, एंड ई एफ आपका किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट आपका y डिस्टेंस। तो y का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका h माइनस आर 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका एक सेकंड फॉर्मूला आपको मिल गया जो आप यूज़ करोगे। क्लियर है सभी को, राइट। तो मे बी आप लोग हाँ देखो, इट इज़ पॉसिबल कि आपको क्वेश्चन में क्या पता है रेडियस गिवन हो और थीटा गिवन ना हो, है ना। आपसे पूछ सकता है किसी एक्स डिस्टेंस में बोल सकता है, तो मे बी आपको थीटा गिवन ना हो, तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कुछ इक्वेशन होनी चाहिए, राइट। तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है। वो इक्वेशन आपकी क्या है, आपको पता है ओ से लेके कि डिस्टेंस आपकी ए तक कितनी है, l/2 है। ये हमें पता है आपका ओ से लेके ए तक डिस्टेंस कितनी है, l/2 है, राइट। और ये डिस्टेंस आपकी x है, और जो आपकी डी ई डिस्टेंस है कितनी है आपकी, हमने निकाली थी r sin थीटा निकाली थी, राइट। यहाँ पे निकाली है डी। तो आपको पता है क्या होगा आपका r sin थीटा प्लस x विल बी इक्वल टू l/2 के बराबर होना चाहिए, राइट। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आप क्या कर सकते हो, साइन थीटा को कैलकुलेट कर सकते हो, अपने थीटा एंगल को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको x गिवन होगा क्वेश्चन में किस डिस्टेंस पे निकालना है, l भी आपको गिवन होगा, r आप कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम अबव इक्वेशन जो हमने भी डिराइव की है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है सभी को, हमारे सारे फॉर्मूले डिराइव हो गए जो हमें इसकी हेल्प, जिनकी हेल्प चाहिए होगी हमें अपने क्वेश्चन करने के लिए। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एंड अलॉन्ग विद दिस फॉर्मूला आपको ये डायग्राम भी याद होना चाहिए कि आपका x क्या है, y क्या है, h क्या है, राइट। तो उसके लिए आपको ये डायग्राम का भी हल्का फुल्का याद रहना चाहिए कि आपने x कहाँ से लिया है। मैंने आपका x a से लिया है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल कि आपको जो बुक में है, बुक में आपका x किसी और पॉइंट से लिया हो। BC बुनिया में आपका x कहाँ से लिया है, f पॉइंट से लिया है, तो वहाँ पर आपका अलग फार्मूला डिराइव हुआ होगा, राइट। हमने आपका x a पॉइंट से लिया है, तो इसलिए हमारा फार्मूला ये डिराइव हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ये फार्मूला यूज़ कर रहे हो तो क्वेश्चन में भी आप यहीं से x ले रहे होंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को, यस सर। ठीक है। तो ये थे आपका सेगमेंटल सर्कुलर आर्च के फॉर्मूले। अब हम आपका बात कर लेते हैं आपका एक सेमी सर्कुलर आर्च के बारे में। सेमी सर्कुलर आर्च आपका कंपैरेटिवली इजी होता है इससे, ठीक है। उसको समझ लेते हैं फिर आपके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आपका मैं एक सेमी सर्कुलर आर्च बना रहा हूँ। सेमी सर्कुलर आर्च है, दैट मीन्स आपका जो ये इसका जो सेंटर होगा वो आपका यहीं पे लाई करेगा, कहाँ पर, इस जगह पे, है ना। ये आपका सेंटर होगा, राइट। और आपका एक 3 हिंज होंगे इसमें, आपका ऑब्वियसली एक क्राउन में हिंज होगा, एक आपका ए में होगा, एक बी में होगा। तो फॉर दिस केस अगर आपका मैं कोई एक पॉइंट दे दूं D एट डिस्टेंस x फ्रॉम A, और आपको मैं कहूं कि यहाँ पे आप बेंडिंग मोमेंट निकालो, तो आपको इस D पॉइंट की हाइट पता होनी चाहिए, दैट इज़ y, ओके। तो ये हाइट निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, आपको दोबारा लाइन कुछ ट्रायंगल वगैरह बनाएंगे। जैसे आपका D से मैं आपका O को कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये OD जो होगा आपका ये रेडियस होगा, क्योंकि आपका सेमी सर्कुलर आर्च है, ठीक है। तो दिस विल बी कैपिटल R, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका मैं क्राउन को O से कनेक्ट करता हूँ तो ये भी आपका रेडियस ही होगा, कैपिटल R, ठीक है। इस एंगल को आपका मैं थीटा मान लेता हूँ, जो आपका ये एंगल ड्रॉ कर रहा है D पॉइंट से, ठीक है, राइट।
तो अब मैं आपका विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल, इस पॉइंट को मैं आपका ई मान लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ डी ई, ये भी आपका एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल वी कैन कैलकुलेट सम साइड्स, जैसे कि आपका यहाँ पे रेडियस गिवन होती है आपको आर, एंड मान लो आपको थीटा भी गिवन है। तो इन दैट केस आप यहाँ पे इस y को निकाल सकते हो काफ़ी इजीली। y आपका एक परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स आपको साइन थीटा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका y है एंड हाइपोटेन्यूज आपका r है। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला y आपका आ जाएगा r साइन थीटा, राइट। तो y के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। देन इफ़ इन केस आपको क्वेश्चन में ये थीटा ना गिवन हो, आपको एक x डिस्टेंस गिवन हो कि आप एक x डिस्टेंस पे अपना बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करो, तो इन दैट केस आपको थीटा पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो वो आप x की टर्म्स में, आपको x पता है तो आप x की हेल्प से थीटा को निकालोगे, है ना। तो देखो ये आपका यहाँ से a से लेके इस पॉइंट तक x डिस्टेंस है, और ये OE जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहले OE निकाल लो। तो OE आपका इस ट्रायंगल का बेस है, तो बेस आप निकाल सकते हो कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू OE अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज़ रेडियस। तो OE इज इक्वल टू R कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे आपका OE प्लस x विल बी इक्वल टू रेडियस, या फिर L/2 भी आप मान सकते हो, है ना। यहाँ पे आप ध्यान रखना, आपका जो L/2 होगा दैट विल बी इक्वल टू रेडियस। नॉर्मल बात है ना आपका, क्योंकि O से लेके A तक आपकी रेडियस ही है, क्योंकि सेमी सर्कुलर आर्च है आपका ये, एंड L आपको गिवन होगा तो L/2 आपका रेडियस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर x प्लस OE विल बी इक्वल टू रेडियस और L/2, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। OE आपको कितना आया था, R cos थीटा आया था, ठीक है। इक्वल टू मैं यहाँ पे R मान लेता हूँ, ठीक है। तो इन दिस केस आपको यहाँ से x का फॉर्मूला मिल सकता है आपको, दैट विल बी R माइनस R cos थीटा, एंड इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो x विल बी इक्वल टू R1 माइनस cos थीटा। तो ये आपका जो सेकंड फॉर्मूला है जिसकी आपको हेल्प पड़ेगी, है ना। क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूलेज आप यूज़ कर सकते हो सेमी सर्कुलर आर्च के लिए टू कैलकुलेट योर y एट एनी पॉइंट, ओके। और थीटा के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला नीचे वाला, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल कि आपको क्या पता थीटा गिवन हो, ऐसा बोल दे कि आपका इस डिग्री एंगल पे आपका क्या बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है ना, ऐसा भी पूछ सकता है। तो अगर आपको थीटा गिवन है तो आपको फिर इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। तो बताएं सभी को क्लियर है क्वेश्चन ये वाला, मतलब अभी तक जो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं इसके। यस सर। ठीक है। तो आपका फिर अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, तो थोड़ा और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका ये, अ 3-inch सर्कुलर आर्च हिंज्ड एट द स्प्रिंगिंग एंड क्राउन पॉइंट्स हैज़ अ स्पैन ऑफ 40 मीटर। आपको L गिवन है दैट इज़ 40 मीटर, एंड सेंट्रल राइज भी गिवन है आपको H 8 मीटर गिवन है। इट कैरीज अ यूडियल 20 kN per meter over the left half of the span together with a concentrated load of 100 kN at the right quarter span point, राइट। आपका जो लोड के उसमें गिवन है आपको जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपका लेफ्ट हाफ पार्ट है वहाँ पे आपका यूडियल एक्ट कर रहा है 20 kN का, और एक पॉइंट लोड भी एक्ट कर रहा है आपका 100 kN का एट राइट क्वार्टर स्पैन, मतलब जो आपका राइट हैंड साइड वाला है उसके बीच में आपका एक्ट कर रहा है, राइट। क्वार्टर स्पैन लिखा है ना आपका, क्वार्टर स्पैन, दैट मीन्स अगर आप इस स्पैन को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हो तो आपका जो राइट हैंड वाला जो पोर्शन आएगा वहाँ पे आपका एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपका 40 मीटर था तो आपका 10 मीटर में एक्ट कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड सपोर्ट। फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट, रिएक्शंस निकालनी है आपको सपोर्ट में। नॉर्मल थ्रस्ट एंड शेयर एट अ सेक्शन 10 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, और आपको नॉर्मल थ्रस्ट और शेयर भी निकालना है एट अ सेक्शन 10 मीटर, 10 मीटर की दूरी पे फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट, ठीक है। तो फटाफट से इसकी रिएक्शंस कैलकुलेट करो। रिएक्शंस तो आपके सेम ही तरीके से कैलकुलेट होगी जैसे आपने पैराबोलिक आर्च में कैलकुलेट की थी, ठीक है। तो
फर्स्ट स्टेप्स टू कैलकुलेट रिएक्शंस, तो रिएक्शंस निकालो सभी के सब, मैं भी निकाल रहा हूँ, आप भी निकालो और बताओ क्या क्या रिएक्शंस आ रही है। सबसे पहले हम आपका वर्टिकल रिएक्शंस निकालेंगे, तो निकालो। क्या इक्वेशन बनेगी, बी ए प्लस बी बी इक्वल टू जो भी आपके एक्सटर्नल नोट्स लग रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन से लग रहे हैं, 20 का लग रहा है आपका 20 की डिस्टेंस तक, प्लस आपका एक 100 का पॉइंट लोड लग रहा है, राइट। क्लियर है। और एक बात आप और नोट करो पहले क्वेश्चन करने से पहले, कि जो आपका ये सर्कुलर आर्च है ये सेमी सर्कुलर आर्च नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखना आप लोग। आपका यहाँ पे रेडियस गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ 29 मीटर, आर इज़ 29 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसमें हाँ क्वेश्चन में कहीं पे फिगर के बारे में नहीं लिखा है, तो ये आपको आर कैलकुलेट करनी पड़ेगा पहले, ठीक है। आर आपको गिवन नहीं है, ठीक है। तो आपको ये कैसे समझ में आ गया कि आपका सेमी सर्कुलर आर्च है या नहीं है, कोई बता सकता है मुझे कि आप फिगर को देख के कैसे समझोगे, क्या इन्फॉर्मेशन से कैसे सर समझोगे? ये जो क्योंकि सर ट्रायंगल सेंटर निकाल बाहर रखा है बाहर, क्या अमन आप बताओ क्या कुछ बोल रहे सर ये जो ट्रायंगल दे रखा है वो तो अगर होता मीन्स नहीं नहीं, देखो एक बात सुनो, ये जो फिगर है राइट में ये फिगर है आपको खुद बनाना पड़ सकता है, ये क्वेश्चन में क्या पता गिवन ना हो, तो फिगर की हेल्प मत लो, केवल इन्फॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में यस गिवन है उसकी हेल्प से बताओ मुझे। सर। एनीवन, सत्यम, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे ये क्लियर हो रहा है आपको कि सेमी सर्कुलर आर्च है या नहीं है? यस सर, डायमीटर 40 दिया हुआ है 40 हाँ और राइज 8 मीटर दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल सही। आपका जो ये लेंथ यहाँ पे स्पैन गिवन है वो 40 मीटर गिवन है, दैट मीन्स L/2 अगर आपका रेडियस होता 20 मीटर अगर आपका रेडियस होती तो आपका H भी 20 मीटर होना चाहिए था, है ना। इन केस ऑफ सेमी सर्कुलर आर्च आपका H होता है L/2 के बराबर, क्योंकि दोनों ही आपके रेडियस के बराबर होते हैं, राइट। तो यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पे वो सीन है ना, यहाँ पे आपका H 8 मीटर है और अगर आपका L/2 चेक करूँ तो वो 20 मीटर है, तो दैट मीन्स आपका सेमी सर्कुलर आर्च नहीं है, तो आप इससे चेक कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है सभी को? नाउ फर्स्ट वी हैव Yes, टू, हाँ पहले आपका हम रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, देन आपका देखते हैं रेडियस वगैरह क्या है, ठीक है। तो रेडियस पहले आपका रिएक्शन बताओ कितनी कितनी आ रही है। बताओ कितनी आ रही है, बी पे बताओ, एक मोमेंट लो आप, या तो एम पे लो या बी पे लो, सॉरी यहाँ पे या तो ए पे लो या बी पे लो। अगर आप ए पे लेते हो तो आपको वी बी की वैल्यू मिल जाएगी, तो वी बी की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। यही इक्वेशन बनेगी आपकी, बस सर होगी। कितना आ रहा है वी बी बताओ फटाफट सॉल्व करके। VB 175 आ रहा है। अच्छा वी बी आपका 175 आ रहा है, ठीक है। तो वी बी आपका 175 आया, तो वी ए कितना आएगा फिर आपका 500 माइनस 175, तो दैट विल बी इक्वल टू 325 किलो न्यूटन, ओके। तो वी ए वी बी निकल गया आपका। नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, राइट। तो आप मूवमेंट लो फटाफट से सी पे, एम सी इक्वल टू 0, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालो फटाफट, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करो या फिर राइट हैंड साइड करो। राइट हैंड साइड कंसिडर करना थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉइंट लोड है, इतना डिफरेंस नहीं, बट फिर भी थोड़ा इफेक्टिव रहेगा अगर आप राइट हैंड साइड देखोगे तो इन दैट केस आपकी जो इक्वेशन बनने वाली है दैट विल बी वी बी इंटू 20 माइनस एच इंटू 8 माइनस 100 इंटू 10 इक्वल टू 0।
फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट एच की वैल्यू क्या आ रही है? 312.5 आ रहा सर। 312.5 किलो न्यूटन। ठीक है, ठीक है, तो आपने रिएक्शंस कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? रेडियस कैलकुलेट करना है ना, एंड वाई कैलकुलेट करना, ये सब आपका जो होता है। तो सबसे पहले हम आपका रेडियस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टू कैलकुलेट रेडियस आपको जो इक्वेशन मैंने बताई थी आप उसकी हेल्प लोगे, राइट। वो इक्वेशन क्या थी आपकी? h मल्टीप्लाई बाई 2r माइनस एच विल बी इक्वल टू l/2 मल्टीप्लाई बाई l/2। यही इक्वेशन आपको मैंने बताई थी। l आपको गिवन है, h आपको गिवन है, वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो l और h की, एंड आपको यहाँ से रेडियस मिल जाएगी। h आपका 8 है, r आपको निकालना है, एंड दिस विल बी 20 मल्टीप्लाई बाई 20, राइट। फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट r। तो r क्या आ रहा है आपका? 29। 29 मीटर। तो ये r आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं गिवन था। ओके, ठीक है, तो आपका यहाँ पर r आ गया है, राइट। तो फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ r यू कैन कैलकुलेट थीटा, एंड थीटा हमें क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि आप जानते हो नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर के फॉर्मूले में आपका थीटा आता है। तो जो आपका ये थीटा है, आप इसकी हेल्प से वो वाला थीटा को कैलकुलेट कर सकते हो जो आपका वहाँ पे यूज़ होने वाला है। कर सकते हो आप। तो ये थीटा कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले मुझे बताओ। आफ्टर कैलकुलेटिंग r आप कैसे कैलकुलेट करेंगे थीटा? सर ये जो R हम लोग कैलकुलेट किए, हाँ, सर ये हमारा जो सर्कुलर आर्च है इसका पार्ट नहीं है। पार्ट है आपका जो सर्कुलर, जिस सर्कल का आपका सेगमेंट है आर्च, उसी की रेडियस निकाली हमने आपका 29। अच्छा सर, जैसे कि इसका डायमीटर 40 दिया हुआ था, तो इसका रेडियस। डायमीटर किसने कहा बेटा आपको 40 मीटर गिवन है? किसने अच्छा कहा सर, 40? हाँ समझ गए, डायमीटर नहीं तो कॉर्ड लेंथ था। वो तो स्पैन है आपका नॉर्मल। यस वो सर। डायमीटर आपका किस केस में होगा? जब आपका सेमी सर्कुलर आर्च गिवन हो क्वेश्चन में, यस सर, यस। ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट थीटा। टू कैलकुलेट थीटा हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, राइट। उन फॉर्मूलेज की हेल्प से हम आपका थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूले क्या थे आपको मैं दिखा देता हूँ एक बारी। ये आपके फॉर्मूले थे, है ना, वाई और उसके, है ना। तो यहाँ पर आपको जो इस थर्ड वाला इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको x गिवन है 10 मीटर, l आपको गिवन है, एंड r आपने कैलकुलेट कर दिया है। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट साइन थीटा, राइट। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप साइन थीटा कैलकुलेट करो एंड थीटा वहाँ से कैलकुलेट करो, ठीक है। क्या है आप पे फॉर्मूला? r साइन थीटा प्लस x इक्वल टू l/2, यही था फॉर्मूला। तो फटाफट से यहाँ पे r की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करो, एंड थीटा की वैल्यू पुट करो, सॉरी l की वैल्यू पुट करो, और थीटा बताओ कितना है। सर एक बार फिगर दिखाइए। फिगर लो, ठीक है। ये थीटा हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं आपको बताऊंगा। थीटा कैलकुलेट किया आप लोगों ने? फटाफट से कैलकुलेट सर करो। 20.17 आ रहा है क्या? 20.17, हाँ 20.7।
हाँ 20 सही आया आपका। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेगी 29 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस एक्स आपका पता है आपको 10 मीटर है, एल आपका 40 है तो 40/2 20 हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर आपका साइन थीटा की वैल्यू कुछ आई होगी, तो वहाँ से आपने थीटा कैलकुलेट किया 20 डिग्री क्या 11 मिनट। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका थीटा है। और हमने आपका ये थीटा कौन सा कैलकुलेट किया है, आपका ये वाला थीटा कैलकुलेट किया है जो मैंने आपको दिखाया। तो ये थीटा ही आपका एक्चुअली में ये वाला थीटा होगा। देखो आपका जो यहाँ पे दिख रहा है डी पॉइंट में अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट जो आपका हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा वो थीटा आपका सेम ही थीटा होगा। क्यों होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला जो मैंने बनाया। ठीक है, एक बार रुको मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ यहाँ पर इसको। आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये नीचे वाला एंगल आपका थीटा है, ऊपर वाला आपका ये 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा होगा, राइट। देन अगर आपका मैं ये भी आपका एक 90 डिग्री बनाता है आपका टेंजेंट रेडियस से, ये आपको पता होगी प्रॉपर्टी ना, सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि आपका किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो रेडियस से आपका 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये एंगल भी आपका एक 90 डिग्री है। तो अगर आपका नीचे वाला 90 माइनस थीटा है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, राइट। समझ में आया? ठीक है, तो डी पॉइंट जहाँ पे आपको रेडियल शेयर निकालना है, नॉर्मल थ्रस्ट निकालना है, उस पॉइंट पे आपका जो टेंजेंट का स्लोप है दैट इज़ एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल दैट इज़ इक्वल टू थीटा। वो थीटा आपका सेम है जो आपने अभी कैलकुलेट किया है, राइट। तो आप इस थीटा की वैल्यू को यूज़ कर सकते हो टू कैलकुलेट नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर एट डी पॉइंट। ओके, क्लियर है? तो आपका जो नॉर्मल थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है एंड रेडियल शेयर का फॉर्मूला जो होता है आप सभी को पता होगा। तो मुझे फटाफट से बताओ क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले नॉर्मल थ्रस्ट का बताओ मुझे क्या फॉर्मूला होता है। क्या होता है, वी साइन थीटा प्लस एच कॉस थीटा, यही होता है, राइट। तो थीटा आपको यहाँ पे पता है कितना है 20 डिग्री एंड 11 मिनट है, राइट। सिमिलरली आपका जो रेडियल शेयर होता है उसको हम क्यू से भी डिनोट करते हैं कहीं पे। तो क्यू जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी कॉस थीटा माइनस एच साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पे आपको थीटा पता है अभी, बट वी और एच की वैल्यू आपको नहीं पता है अभी। वी एंड एच की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट। तो वी और एच आपको बताया था क्या होता है। टू कैलकुलेट वी एट पॉइंट डी, तो सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डी आपको निकालना पड़ेगा। तो डी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको कौन कौन से फोर्सेस मिल रहे हैं, आपको एक वी ए मिल रहा है दैट इज़ वर्टिकल डायरेक्शन एट ए, और आपको कुछ पार्ट मिल रहा है इस यूडियल का, है ना। तो इस यूडियल का कितना पार्ट मिल रहा है आपको 10 मीटर लेंथ का पार्ट मिल रहा है, राइट। तो आप यहाँ से v कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको जो v आने वाला है वो v कितना आएगा, साइड में देख लेते हैं। v विल बी इक्वल टू वी ए माइनस यूडियल की इंटेंसिटी कितनी थी आपकी 20 थी, और ये कितनी लेंथ तक लग रहा है आपका 10 मीटर लेंथ तक लग रहा है, राइट। और ठीक है, तो यहाँ से आपको v मिल जाएगा। तो वी ए कितना था आपका 325 था, एंड ये आपका 200 हो गया, तो ये आपका 125 आ गया। तो v आपका 125 आ गया, और h आपका केवल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वहाँ पर, दैट इज़ इक्वल टू 175, राइट। 175 नहीं सॉरी 312.5, हाँ 312.5। तो दिस विल बी द v एंड h फॉर दिस फॉर्मूलाज। तो आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करो यहाँ पर एंड कैलकुलेट करो तो फटाफट से, ठीक है। v विल बी 125 साइन 20 डिग्री 11 मिनट प्लस 312.5 कॉस 20 डिग्री 11 सेकेंड। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करो फटाफट से कितनी आ रही है। एंड देन सिमिलरली आप रेडियल शेयर भी कैलकुलेट कर सकते हो यहीं से, 125 कॉस 336.44 एक मिनट, 336.44 किलो न्यूटन। हाँ बिल्कुल सही अमन, गुड। नेक्स्ट बताओ रेडियल शेयर कितना आ रहा है आपका 9.50 किलो हाँ न्यूटन। 9.50। चलिए ठीक है, सही है। 9.575 बुक में लिखा है, तो 9.5 ये चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, काफ़ी क्लोज है। ठीक है, तो क्यू आपका इतना आ गया,
एंड एन आपका ये आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया वो किस तरीके से क्वेश्चन करना है, कहाँ पे डिफरेंस आया आपका। केवल डिफरेंस आपका कहाँ पर आया, आपका रेडियस कैलकुलेट करनी पड़ी आपको, यहाँ पर थीटा वगैरह कैलकुलेट करना पड़ा है ना। थीटा आपने अलग तरीके से निकाला है यहाँ पर, वहाँ पर हम आपका dy/dx करके निकालते थे थीटा, यहाँ पर हमने आपका अलग तरीके से थीटा निकाला है, राइट। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है सर। मैं आपसे एक बात कहूँ यहाँ पे, एक नोट करने वाली बात, आप देख सकते हो कि जो आपका ये नॉर्मल थ्रस्ट आता है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है कंपेरेटिव टू रेडियल शेयर, है ना। सेम अगर आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हो तो वो भी आपका कम ही आएगा। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी कि जो आपका आर्च होता है वो मोस्टली फोर्स आपका एज ए नॉर्मल थ्रस्ट आपका रजिस्ट करता है, मतलब आपका मोस्टली उसमें कंप्रेशन सबसे ज़्यादा आता है, राइट, क्लियर है। बाकी रेडियल शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट भी इसमें आ रहा है, बट उनकी वैल्यू कंपेरेटिवली लो होती है, क्लियर है।